नमस्कार दोस्तों, मैं विकेश भारती, मोटिवेशनल ट्रेनर, एनएलपी कोच और साइकोलॉजिस्ट, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मानव जीवन समस्याओं से भरा हुआ है। हम सब शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अशांति है कि हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती। बहुत सारे लोगों के पास धन धान्य की कोई कमी नहीं है, उनके पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, उनका भरा पूरा परिवार भी है, लेकिन मन है कि अशांत रहता है। मियाँ बीवी के जरा बहुत छोटे मोटे झगड़े, घर में बच्चों का कलह, या फिर अन्य कोई ना कोई सामाजिक कारण ऐसा बना रहता है कि हम शांति को ग्रहण नहीं कर पाते, शांति को अख्तियार नहीं कर पाते। शांति को प्राप्त करने के बहुत सारे सूत्र, बहुत सारे तरीके, बहुत सारी बातें लोग करते हैं। मैं भी एक सूत्र ऐसा आपके साथ साझा करना चाहता हूं जिससे आपका मन शांत हो सके। साथियों, मैं एक छोटी सी बात आपके साथ रखना चाहता हूं जिससे आपको स्पष्टता मिलेगी, यह विषय क्लियर हो पाएगा। आप अगर शांति की तलाश में भटक रहे हैं, मानव मन जब तक शांत नहीं होता तब तक वह विचलित रहता है, अशांत रहता है, तब तक उसको आनंद नहीं आता। आनंद की उत्पत्ति शांति के बिना संभव नहीं है, इसलिए शांति को खोजने का कोई ना कोई उपाय मनुष्य को करना ही पड़ता है। मनुष्य जीवन भर शांति की तलाश में भटकता फिरता है, और शांति को कहां से प्राप्त करे, तो एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है। एक बार एक स्वामी जी, एक साधु एक यात्रा पर निकले, उनके साथ उनका एक सेवक था। जब इस यात्रा पर निकले तो उस सेवक उनके साथ था। सेवक उनका भोजन बनाता था, उनकी सेवा करता था। उसका सिर्फ इस बात से ही मतलब था, स्वामी जी अपनी पूजा, प्रार्थना, पाठ, अर्चना सब में भक्ति में लीन रहते थे, और स्वामी जी वो साधु समय आने पर अपना ध्यान के लिए बैठ जाते थे, संध्या के लिए बैठ जाते थे, भजन के लिए बैठ जाते थे। ऐसा ही एक अवसर आया, जंगल से दोनों गुजर रहे थे। जंगल बहुत भयानक था, भयावह था, घना जंगल था। उस जंगल से जब दोनों गुजर रहे थे, संध्या के समय, शाम के समय, इनके साधु के भजन का समय हो गया, साधु के प्रार्थना का समय हो गया। ये अपने ध्यान में बैठ गए, और ध्यान में जब बैठे तो ये सेवक उनकी सेवा में तत्पर था, पास ही में बैठा हुआ था। लेकिन तभी एक शेर की गर्जना इस जंगल में होती है। जब इस शेर की गर्जना होती है तो इस शेर की गर्जना का साधु के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ये सेवक है कि भयभीत हो जाता है, डर जाता है। शेर की आवाज सुनते के साथ डर जाता है। शेर समीप भी नहीं था, ऐसा लगता था कहीं दूर है, लेकिन आवाज इतनी भयावह मालूम पड़ती थी कि प्राण सूखते थे। और ये सेवक लपक कर जल्दी से एक वृक्ष पर चढ़ जाता है अपनी जान बचाने के लिए। यह भी ध्यान नहीं देता है कि उसके स्वामी वहां पर बैठे हुए हैं, जिन साधु की वो अर्चना करता है, जिन साधु की वो सेवा करता है, उनके प्राणों की रक्षा कैसे होगी। लेकिन नहीं साहब, मनुष्य का स्वभाव है, यह अपनी प्राण रक्षा हेतु तत्पर रहता है, और यह अपनी प्राण रक्षा के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद देखता है कि वह शेर उस स्थान के नजदीक आ गया है, और स्वामी जी के बगल में आकर स्वामी जी को सूंघ रहा है। और स्वामी जी तब भी यूं के यूं मूर्तिवत बैठे हैं, उनकी श्वास सामान्य गति से चल रही हैं। उन्हें कोई एहसास ही नहीं है कि उनके समीप कौन प्राणी आया है, कौन प्राणी जा रहा है। और वह शेर उन्हें सूंघ कर वहां से वापस चला जाता है, दूर चला जाता है। जब ये शेर दूर चला जाता है तो ये सेवक उस वृक्ष से नीचे उतर कर आता है। वृक्ष जब नीचे उतर कर आता है, थोड़ी देर बाद साधु का ध्यान टूटता है। वे अपने प्रार्थना से बाहर आते हैं, अपने मौन से बाहर आते हैं, और इस सेवक से कहते हैं चलो आगे की यात्रा तय करते हैं। दोनों चलना शुरू करते हैं। सेवक चाहता था कि अपनी जिज्ञासा को शांत करे, पूछे कि क्या उन्हें भय मालूम नहीं हुआ, क्या उन्हें शेर की आवाज ही सुनाई नहीं दी, क्या उन्हें महसूस नहीं हुआ कि शेर उनके समीप आ गया था। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर पूछने से पहले ही वह देखता है कि जंगल में कुछ मच्छर हैं, और मच्छर की भिनभिनाहट स्वामी जी के कान के पास होती है। और जैसे ही एक मच्छर स्वामी जी के कान के समीप भिनभिनाता है तो स्वामी जी स्वाभाविक तौर से अपने हाथ को अपने कान पर लेकर उस मच्छर को मारने का प्रयास करते हैं। तब इस सेवक से रोका नहीं जाता। यह सेवक पूछ बैठता है कि साधु जी, कि स्वामी जी, अभी थोड़ी देर पहले जब शेर आया तो शेर आपके समीप इर्द गिर्द घूम कर गया, और आप तो बिल्कुल मूर्तिवत बैठे थे, आपको कोई भय का एहसास मुझे दिखाई नहीं दिया। मैंने आपके चेहरे के भावों को देखा था, आप तो बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठे थे। लेकिन अभी ये क्या हुआ कि आप एक मच्छर से डर गए, और उस मच्छर को मारने का आपने हिंसात्मक प्रयास किया, जबकि आप तो अहिंसा के पुजारी हैं। तो यह स्वामी जी जवाब देते हुए कहते हैं कि तुमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि तब मैं प्रभु के समीप था, तब मैं प्रभु की संगत में था, प्रभु के पास था। और प्रभु, एकमात्र प्रभु ऐसे हैं, एकमात्र भगवान इस संसार में निर्भय सत्ता है। उनके समीप रहने पर भय का एहसास नहीं होता। और अब जब मच्छर की भिनभिनाहट हुई तो मैं तुम्हारे साथ था, तब मैं प्रकृति के वशीभूत था, और प्रकृति में तमाम जगह पर भय ही भय है।
प्रकृति में तमाम जगह पर भय ही भय है। आप अपने जीवन का टटोल कर देखें, जब पैसे कम होते हैं तो भी डर लगता है, पैसे अगर अधिक हो जाएं तो भी डर लगता है कि कहीं चोर चुराना ले जाए। जो व्यक्ति स्वस्थ है उसे डर लगता है कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं, जो व्यक्ति बीमार है उसे डर लगता है कि कहीं ये रोग बढ़ ना जाए और मैं मृत्यु को प्राप्त ना हो जाऊं। या तरह तरह के भय सताते रहते हैं। अगर कोई नजदीक आता है तो यह डर लगता है कि कहीं ये मुझसे बिछड़ ना जाए, और अगर कोई बिछड़ जाता है तो यह भय समाता है कि उसके बिना रह कैसे पाऊंगा। यहां जगत में तमाम तरह के भय हैं। यहां प्रकृति में उपस्थित पशुओं से, जंतुओं से, प्राणियों से हमें डर लगता है। हमें सांप से डर लगता है, बिच्छू से डर लगता है, और तो और हम अपने घर में चूहे से डर जाते हैं, कॉकरोच से डर जाते हैं। तो प्रकृति में, तमाम संसार में प्रकृति में भय व्याप्त है। अगर आप निर्भय होना चाहते हैं तो आपको प्रभु के संसर्ग में जाना पड़ेगा, प्रभु के समीप जाना पड़ेगा, प्रभु को पुकारना पड़ेगा, प्रभु की याद में कुछ पल बिताने पड़ेंगे, और तब ये पाएंगे कि आप अपने आप को निर्भीक पाते हैं। वो पल, जिन पलों में आप प्रभु के समीप रहते हैं, वो पल निश्चित तौर पर आपको निर्भीकता प्रदान करते हैं। और ये निर्भीकता इतना हो सकती है, इतनी हो सकती है कि वो कुछ पल बिताए हुए आपको 24 घंटे की शक्ति दे सकते हैं। आप जरा सोच कर देखिए कि आप अपने मोबाइल को 24 घंटे चार्जिंग पर नहीं लगाते, आप तो केवल इसे 1 घंटा चार्ज करते हैं, और जब उसे 1 घंटा चार्ज करते हैं तो बाकी 23 घंटा काम करने की शक्ति उसी 1 घंटे की चार्जिंग से मिल जाती है। उतनी एनर्जी की 23 घंटे वह मोबाइल चल पाएगा। इसलिए वे लोग, जो लोग प्रभु का स्मरण नहीं करते, प्रभु को याद नहीं रखते, प्रभु के साथ कुछ समय भी नहीं बिताते, वे लोग निश्चित तौर पर अपने आप को कहीं अशांत रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है, उनसे मिलने का समय निकालिए। लेकिन मैं ये पाता हूं कि आज के इस मॉडर्न युग में शायद ही कुछ लोगों के पास समय हो, शायद ही कुछ लोग ऐसा प्रयास करते हैं कि वो प्रभु की याद में बैठते हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं, प्रभु का नाम जपते हैं। शांति का सबसे अच्छा सूत्र, अपने मन की शुद्धिकरण आप करना चाहते हैं तो 2 ही सूत्र हैं, 2 ही तरीके हैं। सूत्रों को अपना लीजिए जीवन में। एक नाम जप है और दूसरा ध्यान है। इस कलयुग में अगर आप शांति को अर्जित करना चाहते हैं तो करोड़ों रुपए खर्च करने से नहीं मिलेगी, वो बड़ी गाड़ी खरीदने से और बड़े बंगले बनाने से भी नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको निश्चित तौर पर अपने आप से प्रयास करना होगा, और प्रभु से मिलने के लिए 2 तरीके, प्रभु का स्मरण करना होगा, प्रभु को पुकारना होगा। आपको बहुत बहुत प्रभु का भक्त बनना होगा, और उसके लिए निश्चित तौर पर आपके मन में अनुराग का पैदा होना बहुत आवश्यक है। आपके मन में अनुराग का पैदा बहुत होना आवश्यक है। जब तक आपके मन में अनुराग नहीं है, प्रभु के प्रति प्रेम नहीं है, आप प्रभु को पुकार नहीं सकते, और वे आपके पुकार को सुनेंगे नहीं, और आपका मन अशांत रहेगा। अगर शांति अर्जित करना चाहते हैं, जरा सोच कर देखिए ठंडे दिमाग से, आप ईश्वर के लिए समय नहीं निकाल पाते। अभी अगर आपके पास सूचना आ जाए कि 1 महीने बाद आपके राज्य के मुख्यमंत्री आपसे मिलने के लिए आपके घर पर आएंगे, तो कैसी व्यवस्था करेंगे? 1 महीने तक कैसी तैयारियों में जुट जाएंगे? पूरे शहर को बता देंगे कि आपके घर मुख्यमंत्री आने वाले। अगर प्रधानमंत्री आपको प्रधानमंत्री कार्यालय में बुला लें, 2 महीने बाद आपको जाना हो, तो देखिएगा कि 2 महीने कैसे बीतते हैं आपके। आप उस इंतजार में लगे रहते हैं। आप अपने अच्छे से अच्छे कपड़े पहनकर वहां जाना चाहेंगे, अपना अच्छा से अच्छा व्यवहार उनके साथ करना चाहेंगे, और आप उन लम्हों को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे, बल्कि समय से पहले वहां पर पहुंचेंगे। आप जरा सोचने का प्रयास करें। इस जगत के छोटे छोटे अधिपति, छोटे छोटे मालिक, छोटे छोटे व्यक्ति, उनसे मिलने के लिए आप समय निकालते हैं, लेकिन संसार के सबसे बड़े मालिक से मिलने का समय आप नहीं निकालते। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से मिलना हो तो आप घंटों इंतजार कर सकते हैं। किसी कार्यक्रम में वो आ रहे हो तो निश्चित तौर पर उनके साथ एक फोटो खिंचवाने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए आप घंटों इंतजार कर सकते हैं। लेकिन वो जो जगत का मालिक है, उससे मिलने के लिए आपके पास समय नहीं, तो इससे मन अशांत रहेगा। यदि आप शांति का उपाय करना चाहते हैं तो आज ही से थोड़ा समय निकालना शुरू करें, प्रभु का नाम जपना शुरू करें और प्रभु का ध्यान करना शुरू करें। आप ये पाएंगे कि आपके भीतर निर्भीकता पैदा होती है, आपके भीतर ज्ञान पैदा होता है, आपके भीतर वैराग्य पैदा होता है, और आपका मोह कम होने लगता है। मोह की वजह से डर की उत्पत्ति होती है। उस भय को दूर करने में, शांति को प्रदान करने में ये 2 सूत्र बहुत सहायक हैं। आप नाम का जप करना शुरू करें और ईश्वर का ध्यान करना शुरू करें। ऐसा प्रतिदिन अभ्यास करने से आपको शांति प्राप्त होगी। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने मित्र और रिश्तेदारों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। साथ ही आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे अभी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी हिट कर दें, जिससे कि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहे। हाँ, एक बात और कि नेगेटिव विचारों से लड़ेंगे, पॉजिटिव किताबें रोजाना पढ़ेंगे। हमारा मिशन है कि हम भारत को हैप्पीनेस इंडेक्स में कहीं पहले स्थान पर लाना चाहते हैं। उसके लिए हमें जरूरत महसूस होती है ऐसी किताबों की जो पॉजिटिविटी से भरपूर हो, और हर घर में एक लाइब्रेरी स्थापित हम करना चाहते हैं, जिससे कि हर व्यक्ति के जीवन में आनंद, उत्साह और उमंग का संचार हो सके। तो यदि आपके घर में मेरी किताबें नहीं तो मेरा आपसे निवेदन
ये पॉजिटिविटी से भरी हुई किताबें, इन किताबों को आज ही मंगाएं, आज ही ऑर्डर करें। आप इन किताबों को मंगाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर www.vikeshbhartiya.com पर विजिट कर सकते हैं। अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए विकेश भारती को दीजिए इजाजत।